बैक केयर प्रोसीजर क्या होता है? बैक केयर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो पेशेंट अगर लंबे टाइम तक अगर बेड पे वो लेटा हुआ है, अगर उसके पीछे अगर बेड सोर हो गया है या लेजन्स या रेड स्पॉट्स ये सब हो गया, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बैक केयर देते हैं। ठीक है, बैक केयर किसको किसको देते हैं, इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है, जो भी पेशेंट का अगर बहुत दिन तक अनकॉन्शियस पेशेंट को, ठीक है, फ्रैक्चर पेशेंट को, ठीक है, कोई भी अगर सर्जरी हुआ है उसके सर्जरी के बाद पोस्टमार्टम जो होता है पीरियड, उसके बाद हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकता है, किस पेशेंट को हम लोग नहीं दे सकते हैं, एब्डोमिनल सर्जरी हुआ उसको, स्पाइनल सर्जरी हुआ उसको, या कोई भी लंबर पंचर, वो सब पेशेंट को हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग पेशेंट से क्या परमिशन मांगेंगे, या पेशेंट क्लाइंट है उनसे परमिशन मांगेंगे, या पेशेंट से भी पूछेंगे, या पेशेंट कॉन्शियस है तो उससे भी बताएंगे कि आपको हम बैक केयर प्रोसीजर करने वाले हैं, तो इससे आपको यह फायदा, अगर पेशेंट अगर अलाउ करता है तो उसमें हम लोग देंगे, या उसे क्लाइंट अगर परमिशन दे तब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पेशेंट को एक नॉर्मल एक कंफर्ट पोजीशन में रखना है। ठीक है, इसका दो पोजीशन होता है, एक प्रोन पोजीशन और दूसरा साइड पोजीशन। ठीक है, पेशेंट अभी इसको हम प्रोन पोजीशन में लेटा दिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक पेशेंट को जो भी एक कपड़ा पहना हुआ था उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स में क्या क्या होगा, आर्टिकल्स में आपका एक बेसिन होगा, ठीक है, ग्लव्स, सॉक, टॉवेल, मैकेंटोस, ठीक है, आपका ब्लैंकेट होगा, ठीक, ऑयल, पाउडर, किडनी ट्रे और हॉट वाटर या कोल्ड वाटर। ठीक है, प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को जो भी प्राइवेसी वाला पार्ट है उसको हम लोग, ठीक है, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को जो भी बैक केयर है इसको हम लोग सॉप से पहले क्लीन करेंगे। ठीक है, या कोई भी सेप्टिक सोल्यूशन से इसको हम लोग क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन करने के बाद ये पेशेंट को हमको स्किन को पूरा पोंछ देना है। उसके बाद पेशेंट को देखेंगे कि ड्राई स्किन है या वेट स्किन है, और वेट स्किन रहेगा तो हम लोग पाउडर यूज करेंगे, या ड्राई स्किन रहेगा तो हम लोग ऑयल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पाउडर यूज कर रहे हैं। ठीक है, पाउडर यूज कर रहे हैं तो इसमें आपका मसाज आता है। ठीक है, मसाज में पहला जो आपका है मसाज वो इल्फरेज है। इल्फरेज में क्या करते हैं, पेशेंट को जो हिप रीजन है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्लाइटली वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। ठीक है, वो क्लॉकवाइज ऊपर बढ़ेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज नीचे आएंगे। ठीक है, पहला में, ठीक है, दूसरा आपको पेस्टिसाइड जिसको हम लोग नीडिंग बोलते हैं। नीडिंग में आपको जो भी मसल्स है इसका थोड़ा सा हल्का टाइटनिंग करके ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये नीचे की ओर आएंगे। ठीक, फिर आपका तीसरा में आपका फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में आपको एक फिस्ट बांधना है और उसको पूरा मसल्स को फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, फिर चौथा में आपका वाइब्रेशन आएगा। वाइब्रेशन में आप लोग जनरली पाल्पेशन कर सकते हैं। ठीक है, और पंचवा में आपको टेकॉटमेंट आएगा। टेकॉटमेंट में दो आएगा, एक किंग आएगा, एक कॉफिंग आएगा। कॉफिंग में आप लोग कफ लाइक स्ट्रक्चर बनाइएगा। उसके बाद स्किन में कफ लाइक स्ट्रक्चर में से फिर आना है। ठीक है, जैसे ही ऊपर जाएंगे ना प्रेशर ज्यादा रहेगा और नीचे आते इसमें प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और हैकिंग में दोनों साइड से हम लोग ये कर सकते हैं। ये आपका मसाज का प्रोसीजर है। कितना स्टेप होगा, पहला स्टेप इल्फरेज, दूसरा पेस्टिसाइड, तीसरा फ्रिक्शन, वाइब्रेशन और टेकॉटमेंट। टेकॉटमेंट में दो, कॉफिंग में। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोसीजर। उसके बाद प्रोसीजर खत्म होने के बाद पेशेंट अगर कॉन्शियस है उससे पूछेंगे अब आपको आराम मिल रहा है। ठीक है, आराम अगर मिल रहा है तो उसके बाद हम लोग इसको ड्रेस को पहनाएंगे। ठीक है, और उसको फिर नॉर्मल पोजीशन में कर देंगे। ठीक है।